तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है ना अब्बा को सब कुछ बताने का, तो फिर पूरी बात बताओ, क्योंकि मैं उससे मिलने क्यों चाहता हूँ तुम इसकी वजह नहीं जानती। अभी कुछ और बाकी रह गया जानने के लिए? सारा सनम कोई और नहीं, सनम मेरी बीवी है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि क्या जरूरी बात करनी है। मामू वो अरे बताओ ना बेटा। मामू मैं सोच रही थी कि मैं कमरे के पर्दे चेंज कर लूं। भाई पर्दे बदलने तो जरूर बदलो, मुझे बताने की या मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा, पैसों की जरूरत होगी। साहबजादे कंजूसी कर रहे होंगे, नई नई नौकरी लगी है ना। परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मानी से कह दूंगा जितने पैसे चाहिए सुबह उनसे ले लेना और जाके अपनी मर्जी की शॉपिंग कर दो। अरे बेटा, तुमने मेरे कहे का मान रखा है, अब मेरा फर्ज है कि तुम्हारी हर जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखो। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हाँ साइम, ज़ारा को संभाल लिया तुमने? नहीं, उसे शक हो गया था कि मैं वकार से नहीं तुमसे बात कर रहा था। तो तुम्हें यकीन दिलाना चाहिए था ना। बहुत कोशिश की पर वो मानी नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ साइम, न जाने वो क्या कर बैठे। सनम, मैंने ज़ारा को बता दिया है कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूँ। क्या? तुमने बता दिया उसे? मैं क्या करता सनम, दूसरा कोई चारा नहीं था। जब मैंने कहा था तब तुमने बताया नहीं, और अब जब तुम्हारी अपनी मर्जी थी तो तुमने बता दिया। क्या बताऊं तुम्हें, उसने हरकत ही ऐसी की कि मुझे ये राज खोलना पड़ा। क्या मतलब? वो मेरे लाख रोकने के बावजूद बज़िद थी। तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ आके अब पापा को बता देगी। उसको रोकने के लिए मुझे ये राज खोलना पड़ा। न जाने किस तकलीफ में होगी वो। कैसा रिएक्शन था उसका? मामू जान को बताया उसने? पता नहीं। क्या मतलब है साइम? मतलब ये कि अभी तक वो पापा के पास ही है। मैं नहीं जानता कि उनके दरमियान क्या बात हो रही है। और सनम, अगर उसने पापा को बता दिया कि तुम सोच नहीं सकती कि इसका अंजाम क्या होगा। ज़ारा नहीं बताएगी, तुम फिक्र ना करो साइम। क्या मतलब? मतलब ये कि ज़ारा ये बात मामू जान को नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ये बात बता दी तो तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा और फैसला मेरे हक में होगा। ऐसा नहीं होगा। ज़ारा बहुत ही जज्बाती लड़की है। शोर मुझे खो देने के डर से वो पापा के सामने अपनी जुबान खोल देगी। मामू जान आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है।
आपने साइम को मेरे लिए चुना, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी बेटा। जरा एक बात ज़हन में रखना, जिंदगी में ऊंच नीच तलखी होती रहती है। अगर कभी किसी लम्हे साइम कोई ऊंची नीची बात कर दे तो बेटा उसे दरगुजर कर देना। हाँ, अगर बात बर्दाश्त से बाहर हो तो फौरन मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूं। लेकिन बेटा हमारा साइम ऐसा है नहीं, वो तो हर बात सर झुका के मान लेता है। इंशाल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। समीना ठीक कह रही। सोचा था वक्त आने पर आपकी सारी मोहब्बतें सूद समेत वापस कर दूंगी। बेटा अगर शुक्रिया अदा करना चाहती हो ना तो यूं करो कि अपनी जिंदगी और सारी खुशियां साइम के नाम कर दो। यही मेरी ख्वाहिश और यही आरज़ू। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अगर तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है ना अब्बा को सब कुछ बताने का, तो फिर पूरी बात बताओ, क्योंकि मैं उससे मिलने क्यों चाहता हूं तुम इसकी वजह नहीं जानती। अभी कुछ और बाकी रह गया जानने के लिए? सारा सनम कोई और नहीं, सनम मेरी बीवी है। अब मैं आपको क्या बताऊं मामू जान, आपके साइम ने जो जख्म मुझे दिया है, जिंदगी भर इसका मुंह ना सिल सकेगा। आपने मुझे पालने का एहसान करके मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझसे छीन ली। आप दोनों की शादी मैंने इसलिए की थी कि आप खुश रह सको। बाहर के लोगों का क्या एतबार। अगर ये आपको खुश नहीं रखता तो इसे बताओ कि अगर इसने कभी आपके साथ कोई ज्यादती की तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं। क्या हो गया है बेटा, क्यों रो रही हो? रो तो नहीं रही। देखो बेटा, तुमने नहीं बताना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम्हें एक बात कहूंगी बेटा, अब साइम ही तुम्हारा नसीब है। मियाँ बीवी में अनबन हो ही जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, और यही इस रिश्ते का हुस्न है। ये रूठना मनाना ना हो तो रिश्ते यकसानियत का शिकार हो जाते हैं। अम्मी जान, आप गलत समझ रही हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे सिर्फ इसलिए छुपा रही हो कि मेरा दिल ना दुखे, है ना बेटा? मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे से पहचान लेती हूँ कि कुछ तो तकलीफ है। मुझे सब कुछ अम्मी को बता देना चाहिए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। गुमसुम क्यों हो गई? अम्मी, अगर शौहर की जिंदगी में कोई और औरत आ जाए तो? तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे साइम ऐसा लड़का नहीं है कि वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के देखे। मैं आपको कैसे समझाऊं? साइम की जिंदगी में कोई और है। बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। साइम ने खुद। ज़ारा जरा कमरे में आना। जाओ, तुम्हें बुला रहा है वो। मुझे आपसे बात करनी है। हम सुबह बात कर लेंगे ना। अगर अम्मी
बेटा मैंने कहा ना, अभी वो बुला रहा है। हमारे पास तो सुबह है ना, आराम से बात कर लेंगे। जाओ जाओ जाओ। आओ बैठो, दरवाजा बंद कर दो। मैं जानता हूं कि तुमने बाबा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें कुछ भी बता दिया होता तो अब तक मुझे घर से निकाल चुके होते। थैंक यू मुझे आजाद ना करने के लिए। पर ये क्या है ज़ारा, अब तुम फूफो जान को बताना चाहती हो? आज नहीं बताया उन्हें, लेकिन कल जरूर बताऊंगी कि उनके दामाद ने क्या जुल्म किया। जानती हो ना उसका अंजाम क्या होगा? उनकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो सकती हैं। सारा तुम्हें पता है ना, पप्पू हार्ट पेशेंट है। तुम क्या उन्हें ऐसी खबर सुना के उनकी जान लेना चाहती हो? और तुम जो मेरी जान लेने पर तुले हो। देखो, तुम मेरी पूरी बात सुनोगी ना तो मेरी मजबूरी समझ जाओगी। दुनिया की कोई भी औरत बटे हुए मर्द की मजबूरी नहीं समझती, मैं भी नहीं समझूंगी। पर तुम्हें समझना होगा। देखो सारा, जो भी मैंने किया वो वक्त का तकाजा था, मजबूर था मैं। वैसे भी देखा जाए तो मुझे तो 4 शादियों का हक है। वो ना पक्के रिवायती मर्द एक का तो हक अदा कर नहीं सके और बात करते हो 4 की। हक अदा करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। कितने संगदिल हो तुम। दिल रखने के लिए जुमला ना कहते। देखो सारा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम इसे उजाला कहते। बंद गली में लाकर मुझे खड़ा कर दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा, जो कुछ भी मैंने किया जानबूझ के नहीं किया। हालात ने करवाया मुझसे। हालात का रोना रोकर मेरी तकलीफ कम कर सकते। और तकलीफ सिर्फ तुम्हें होती है। तुम्हें लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम औरतों को हमेशा अपनी तकलीफ ही क्यों नजर आती है। मैं सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा। तुम्हें हर्ट करके, तुम्हें तकलीफ पहुंचा के मुझे मजा नहीं आता। मैं तो खुद बाबा को बताने वाला था कि मैं सनम से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करना चाहता हूं, पर उन्होंने जबरदस्ती मेरा निकाह तुमसे करवा दिया। हाउ इज दिस माय फॉल्ट? क्या ये सब काफी है तलाफी के लिए? नहीं, लेकिन उठा लो। तुम्हारी दूसरी बीवी बेकरार होगी। रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई हाँ सनम, कहो। क्या फैसला हुआ? सारा ने वापस से तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत गुस्से में है। मैं ये कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। होना भी चाहिए। तुम ज़ारा की तरफदारी कर रही हो। हकीकत बता रही हूँ। सनम देखो, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ। ये हर वक्त रोती रहती है, मुझसे देखा नहीं जाता। देखो भी और बर्दाश्त भी करो। इस बात का क्या मतलब हुआ? जब मैंने कहा था कि तुम मामू जान को ज़ारा से शादी करने के लिए मना कर दो तो तुमने कुछ नहीं बोला। साम सूंघ गया था ना उस वक्त तुम्हें। अब तुमसे ज़ारा का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमदर्दी पैदा हो गई है तुम्हारे दिल में उसके लिए। सनम ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे कहने का तो ये मतलब था कि मुझे तुम्हारे सारे मतलब पता है साइम। तुम पल में तोला और पल में माशा हो जाते हो। कहीं ज़ारा की मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में जगह तो नहीं बना ली? कैसी बातें करती हो तुम? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्ही से मोहब्बत करता रहूंगा। मेरा जो दिल है ना, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारा ही रहेगा। मेरा ही हक होना चाहिए और किसी को देने की कोशिश भी ना करना। अच्छा ये बताओ, तुमने ज़ारा से कहा था कि तुमने पहले मुझसे शादी की है? नहीं, अभी कहा, मौका ही नहीं दिया उसने। रो रो के उसने अपना हाल बुरा कर लिया। पर हाँ, अभी कमरे में जाऊंगा तो फिर बताऊंगा उसे। तो फौरन जाकर बता दो कि वो ये ना समझे कि सनम ने उसका हक मारा है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं फिर कॉल करता हूँ। बाय। इसका मतलब है साइम किसी और को पसंद करता है। ज़ारा ने ठीक कहा था। मेरी ज़ारा तकलीफ में है और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे ये बात अखलाक भाई को बता देनी चाहिए। नहीं, अगर मैंने ये बात अखलाक भाई को बता दी तो वो तो साइम के साथ न जाने क्या कर डालूं। या अल्लाह, क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी ज़ारा का घर? मुझे ही साइम को समझाना होगा, लेकिन अगर खुलकर बात की तो वो तो बेबाक हो जाएगा। एक बार भी अखलाक भाई का खौफ उतर गया तो साइम को मनमानी से कौन रोकेगा? मुझे तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना ही होगा। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ। ये आंसू बहाना बंद कर दो यार। अब तुम्हें मेरे रोने पर भी एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है, पर इस तरह ना मेरे सामने बैठ के घंटों कोई रोया नहीं है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर छोड़ दो सनम को। हमारी समझ में क्यों नहीं आता? उसे छोड़ नहीं सकता मैं, ये मुमकिन नहीं है। सान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। वो मानी जान की खिदमत करूंगी, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस मेरी एक बात मान लो, सनम को छोड़ दो प्लीज। तुम ना चाहे तो थोड़ा और रो लो, और ये बात समझ लो कि उसे नहीं छोड़ सकता मैं। वो कोई और नहीं, बीवी है मेरी। तो मैं क्या हूं? बोलो, कौन हूं मैं? तुम भी हो बीवी, लेकिन इट्स प्लीज साइम, बस। मुझे मजीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर मैंने एक कॉल लफ्ज़ भी सुना ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। कौसर खाला के घर जाना है। वहां क्यों जाना है? खाला को बताना है ना कि सनम ने तुमसे निकाह कर रखा है।
मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मुझे कॉल बैक क्यों नहीं कर रहे? तुमने ज़ारा की गलतफहमी दूर कर दी ना? हाँ, गलतफहमी तो दूर हो गई। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो चाल तुमने चली है ना, इसमें मात तुम्हें होगी। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। ज़ारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कौन सी चाल, कैसी चाल? तुमने साइम से निकाह कर रखा है। ज़ारा, वो तुमने छुपकर साइम से निकाह किया। देखो, मैं तुम्हारी कैफियत जानती हूँ, लेकिन तुम हकीकत नहीं जानती। सब कुछ जान लेने के बाद तुम्हारी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर लूटा है तुमने मुझे। सनम, तुमने मेरे हक पर डाका डाला। देखो ज़ारा, बकवास बंद कर और एक बात कान खोल कर सुनो। साइम मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। तुम्हें अगर हिम्मत है ना, तो साइम को मुझसे छीन कर देगा। और हाँ, एक और बात, कल मैं आऊंगी तुम्हारे घर और सबको बताऊंगी कि तुमने क्या गुल खिलाया। समझी तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि साइम ज़ारा के सामने झुक गया हो? वो जिस कदर मामू जान से डरता है, ज़ारा की बातों में आ गया होगा। वरना वो ज़ारा को रोक सकता था, उसका फोन छीन सकता था। इससे पहले कि ज़ारा साइम को प्रेशराइज करके मुझे रास्ते से हटा दे, मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि ज़ारा अम्मी अब्बू को बता दे, मुझे बता देना चाहिए। एक बार फिर सोच लो सनम, अम्मी अब्बू का रिएक्शन क्या होगा? और अगर ज़ारा ने बता दिया तो अम्मी अब्बू मुझसे नफरत करेंगे। सोते में अचानक उठाकर ये खबर सुना दी तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। ज़ारा के आने से पहले मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। चैन नहीं आ रहा है या यकीन? बात कराओ मेरी साइम से। कौन साइम? मेरा शौहर। कितनी बेशर्म हो तुम। जब साइम तुमसे बात करना ही नहीं चाहते तो बार बार क्यों कॉल्स कर रही हो? वक्त देखा तुम, कितनी रात हो चुकी है। तो बार बार कॉल करने का क्या मकसद? अब यहाँ पर फोन मत करना, समझी तुम? ज़ारा, मेरी बात। नफरतें हैं क्यों इतनी, मैंने क्या किया ऐसा, कांच जैसा दिल टूटा, दुख मुझे
जीती बाजी हारी है, कैसी किस्मत हमारी है, क्यों है ये इम्तिहान इतने, क्यों इतनी इब्तलाएं हैं, मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। सनम की 2 कॉल्स किसने अटेंड किया? सनम की 2 कॉल्स तुमने रिसीव की हैं? बीवी हूँ तुम्हारी, इतना हक तो बनता ही है। तुमने क्या कहा है उससे? साइम कोई और बात करता है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या कहा है तुमने उससे? वो फोन नहीं उठा रही मेरा, यकीनन तुमने कुछ कहा होगा उससे। साइम आहिस्ता बात करो, मामू भाई नाश्ता कर रहे हैं, तुम अपनी वजह से अपना राज खोल दोगे और बाद में मुझे इल्जाम मत देना। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कहा है तुमने उससे? बीवी है वो तुम्हारी, उसी से पूछ लो। झूठ तो नहीं बोलेगी ना? वो बार बार मेरा फोन काट रही है, इसका एक ही मतलब है कि तुमने कोई बकवास की है उससे। आईना दिखाया उसे उसकी औकात बताई है। सारा तुम होती कौन हो उससे ये सब कहने वाली? बीवी, और उसने मेरा हक मारा है। हक उसने नहीं, तुमने मारा है उसका। तुमसे पहले मेरा निकाह सनम से हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा मैं। जिस शाम मेरा निकाह तुमसे हुआ, उसी दिन दोपहर में तुमसे पहले मेरा निकाह सनम के साथ हुआ था। सबूत है मेरे पास, और ये बात तुमसे कहना नहीं चाहता था। तुम तो तुम हो, कोई क्या कर सकता है। अब आराम से सोचती रहना, किसने किसका हक मारा है। साइम, इधर आओ ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। जी। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी कहिए। बेटा, मैं तुम्हें और ज़ारा को खुश देखना चाहती हूँ। क्या मैं दुरुस्त नहीं? जी नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त है। देखो साइम, तुम मेरी गोदों में पले हो। जो बात तुम अखलाक भाई से, भाभी से नहीं कर पाते थे, तुमने मुझसे हमेशा की। क्या बात है? क्या किसी ने कोई शिकायत की है हमसे? नहीं बेटा नहीं, शिकायत कौन करेगा। बस एक माँ होने के नाते, तुम्हारी सास होने के नाते तुमसे कहना चाह रही थी कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी खुश रहे, हमेशा सुखी रहे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैं परेशान हो रहा हूँ थोड़ा। नहीं नहीं बेटा, परेशान ना हो। वो दरअसल
मैंने ख्वाब देखा है रात को। मैंने देखा है कि तुम्हें कोई दूर कर रहा है मेरी ज़ारा से। बेटा, मेरा तो सब कुछ मेरी ज़ारा ही है ना, मेरी तो जान है उसमें। अखलाक भाई की भी पसंद है। बस तुमसे यही कहना था कि मेरी ज़ारा को कभी कोई तकलीफ मत होने देना। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। मेरा फर्ज क्या है ये मैं बखूबी जानता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ज़ारा खुश रहेगी। मैं चलो। चलो साइम, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? कौसर खाला के घर जाना है। वहां क्यों जाना है? खाला को बताना है ना कि सनम ने तुमसे निकाह कर रखा है। तुम पागल हो गई हो। पता है क्या कह रही हो? जब तुमने शादी की है, सबूत है तुम्हारे पास, तो सबके सामने लाने में क्या हर्ज है? देखो ज़ारा, हर बात की एक हद होती है और अब तुम वो हद पार कर रही हो। मेरी बर्दाश्त का ना इतना इम्तिहान मत लो, वरना मैं क्या करोगे? क्या करोगे? सॉरी। देखो साहिब, तुम अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका हल है। अच्छा, हल है तुम्हारे पास? क्या हल है? तुम सनम को तलाक दे दो। अच्छा, फिर? तुम यही चाहते हो ना, किसी को कुछ पता ना चले? हाँ। जिस तरह से तुमने सनम से शादी की है, उसी तरह से उसे छुपकर तलाक दे दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और इसी में हम सबकी भलाई है। एक ही प्रॉब्लम है, सनम को ना तो कभी तलाक दे सकता हूं मैं, ना ही छोड़ सकता हूं। तो फिर मुझे छोड़ दो। सारा मेरा बाप मुझे गोली मार देगा। लेकिन मैं तय कर चुकी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर क्या फैसला किया तुमने? देखो ज़ारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी तुमने खुद पैदा की, इसीलिए फैसला भी तुम्हें खुद करना होगा। मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि मैं सनम को नहीं छोड़ सकता, और मैं मजीद इस तकलीफ में नहीं रह सकती। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तुमने अपनाया कब था मुझे? रिश्ते मोहब्बत मांगते हैं, तवज्जो चाहते हैं, और मोहब्बत तो तुम सनम से करते हो। अगर तुम्हें मामू जान का डर ना हो ना, तो तुम मेरी शक्ल भी मत देखो। ज़ारा, मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मेरी सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो तुम खुद हो इसकी वजह। ना करते दो शादी, अपने दिल की मानकर तुमने सनम से निकाह कर लिया,
मामू जान की मानकर मुझसे निकाह कर लिया और सब घर वालों की नजर में अच्छे बन गए। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? शायद सही कहती हो तुम। मुझे सबको सब सच बता देना चाहिए था। शुक्र है तुमने अपनी गलती तो मानी। अधूरे रिश्ते किस काम के? मैं सनम को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती। देखो साइम, मैंने बड़ी मुश्किल से फैसला किया। इससे पहले कि मैं अपने फैसले से फिरूं, तो मुझे छोड़ दो। और चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास। देखो तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, जानती नहीं हो क्या कह रही हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ, सुबह बात करेंगे। या अल्लाह, कुछ ऐसा करते कि साइम सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। सनम ने जानबूझकर मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने उसे अपना हमराज बनाया और वो मेरी सोतन बन बैठी। सनम जलती है मुझसे। साइम से इसने निकाह मेरी जिद में किया है, वरना आज तक हम एक साथ ही रहे थे। मैंने आज तक कुछ ऐसा ना देखा ना महसूस किया। सनम को कामयाब नहीं होने दूंगी। दरअसल अमजद कह रहे थे कि सनम के हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे हाँ भाई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वजाहत, उनका बेटा अमेरिका में है और मुझे कह भी चुके हैं कई बार कि अपने खानदान में कोई रिश्ता देखिए। अच्छा, तो अखलाक हम कब देख सकते हैं बेटी को? अरे जब जी चाहे आ जाए, मेरी तरफ से बेशक कल आ जाए। अच्छा, तो हम लोग कल आ जाएं फिर असर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। खुश आमदीद। अच्छा, गुड।